वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। कल हमारे चैनल पे रीजनिंग की कोई भी वीडियो नहीं आ पाई। रीजन वही है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। ट्रांसफार्मर फूक गया था, पूरे दिन पूरी रात लाइट नहीं आई। बड़ा ही, अब क्या कहें, लेकिन कोशिश कर रहा था कैसे भी कर सकूं, लेकिन नहीं हो पाया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आज हम लेके आए हैं, और आज आपके लिए सिर्फ वीडियो नहीं आई है, आपके लिए वो चीज भी, उसका एक इंट्रोडक्शन है। अभी वो चीज नहीं आई है, वो चीज आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। वो इंट्रोडक्शन क्या है? आरआरबी पीओ या क्लर्क कैसे हम तैयारी करें। हमारे सामने माइलस्टोन आ गया, हमारे सामने टारगेट आ गया, हम उसको कैसे भेदें, हम उसके लिए कैसे तैयारी करें, ये कहीं ना कहीं सभी बच्चों का डाउट है। अभी तक तो हम बस चल रहे थे, कोई कोई ना लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब सामने हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई, आरआरबी पीओ या क्लर्क हमें बन सकते हैं हम। वो हमारे सामने वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। तो इसका एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी 100% सक्सेस है दोस्त। ये मैंने एवं लिख नहीं दिया है कि भैया ये क्लिक बेट बनाने के लिए नहीं लिखा है, ठीक है, या फिर ये आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं लिखा है। जितनी चीजें लिखी हैं या जो मैं बोल रहा हूं, उसका एक एक वर्ड का मतलब है। अगर आपको यहां लिखा गया है 100% सक्सेस, मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी, जो भी मैं तरीके बताऊंगा आपको, उससे आपको 100% सक्सेस मिलेगी। यह दावा है मेरा। इस स्ट्रैटेजी को पूरा देख लेना जब आए। अभी आई नहीं है, 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगी। आज फ्राइडे है, संडे तक आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बार भैया पहले कर लेते शेड्यूल का डिस्कशन कि भाई रीजनिंग आता है कितने बजे? 12:30 बजे और 6 बजे, और जीएस आता है 10:15 बजे। ये टाइम नोट कर लो भैया, ये टाइम नोट कर लेना हमेशा। और आज हम शुरुआत करेंगे किसकी? आज हम अपने बहुत ही प्यारे से टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो है सिलोगिज्म। बात समझ आई? सिलोगिज्म। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई देखो, सिलोगिज्म का आज शुभारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? लास्ट क्लास में हमने थोड़ी बहुत जो बातें देखी थी, सीखी थी, समझी थी, उनको एक बार देख लेते हैं। कि भाई देखो, जब भी कोई कंक्लूजन हम देखेंगे तो हमें कंक्लूजन में 3 केसेस मिलेंगे। 100% फॉलो होगा या तो वो कंक्लूजन, या फिर 100% डज नॉट फॉलो होगा, या फिर वो कहां जाएगा? वो जाएगा कांट से की कंडीशन में। और 100% फॉलो जाता है फॉलो की कंडीशन में, और 100% डज नॉट फॉलो या फिर कांट से जाता है डज नॉट फॉलो की कंडीशन में। अब जो कांट से होता है उसके लिए एक हमने कंडीशन बताई थी कि जब भी कोई कांट से कंडीशन में कंक्लूजन जा रहा है तो उसमें अगर पॉसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो हमेशा क्या होगा? करेक्ट माना जाएगा। बात समझ आई? अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमारा 16th क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है। टाइमर स्टार्ट किया, फटाफट चालू हो जाओ जल्दी से। अब देखो दोस्त, हमारे सामने स्टेटमेंट था, कंक्लूजन था। हमें पहले स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करना था? हमें स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना था वेन डायग्राम में, जो हमने अभी सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो किया है। अब इस वेन डायग्राम की मदद से हमें क्या करना है? कंक्लूजन तक पहुंचना है। सबसे पहले ये देखो भैया, जो डायग्राम बनाया है, क्या आपने भी यही डायग्राम बनाया है? अगर हां तो बहुत बढ़िया, ना तो सीख लो। अगर नहीं बनाया है ऐसा ही डायग्राम तो सीख लो। इस तरह से बनाया जाता है कि सम रोजेस आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर बर्ड, ऑल बर्ड्स आर लीफ एंड ऑल लीव्स आर प्लांट। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम प्लांट्स आर फ्लावर, प्लांट यहां पे है दोस्त, फ्लावर यहां पे है। क्या सम प्लांट्स आर फ्लावर है? मैं कहूंगा भैया हां है। क्यों है? बात समझो। प्लांट का कौन सा पूरा सर्किल है? ये पूरा सर्किल जो है ये प्लांट का है। दिखाई दे रहा है ना? ये पूरा का पूरा सर्किल प्लांट का है, और ये प्लांट का सर्किल कहीं ना कहीं फ्लावर में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जाके मिल रहा है। इसीलिए प्लांट और फ्लावर में सम का रिश्ता माना जाएगा। सम रोजेस आर बर्ड, रोज यहां पे है, बर्ड यहां पे है।
कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं इसको यह कह सकता हूं कि हां हो सकता है, लेकिन कंफर्म है या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए जाएगा सी एंड डी में। दूसरी बात, ऑल लीव्स आर रोजेज, लीव्स यहां पे है, रोजेज यहां पे है, मुझे नहीं पता कि ऑल लीव्स आर रोजेज हैं या नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नो रोजेज आर प्लांट, रोज यहां पे है, प्लांट यहां पे। अब आप कहोगे सर हां रोजेज और प्लांट में तो कोई रिश्ता नहीं दिखाई दे, तो नो रोजेज आर प्लांट क्यों सही नहीं हो सकता? मैं कहूंगा नहीं सही हो सकता, क्योंकि हो सकता है ये दोनों मिल जाएं। अगर ये वाली बात, थर्ड वाला कंक्लूजन, ऑल लीव्स आर रोजेज, ये सही हो गया पॉसिबिलिटी में, तो नो रोजेज आर प्लांट ये गलत हो जाएगा ना। और अगर ऑल लीव्स आर रोजेस गलत हुआ पॉसिबिलिटी में, तो नो रोजेस आर प्लांट कहीं ना कहीं सही हो सकता है। तो जब हमारे सामने कोई भी डेफिनेट चीज ना मिले तो उसको सीधा सीधा मार्क कर दो सी एंड डी में। कांट से, कांट बी डिटरमाइंड, हमें नहीं पता, बात खल्लास। अपना ये एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जितनी बात देखो, 3 साल का बच्चा बनना है, 3 साल का बच्चा क्या होता है, उसको बताया जाता है कि हाँ भाई अगर उसको बोल दिया जाए ये अंकल बुरे हैं तो वो हैं। अब उसको नहीं पता ये अंकल क्यों बुरे हैं, बस हैं, पापा ने बोला ये अंकल बुरे हैं तो इनसे बात नहीं करनी है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। यहां पे भी वही करना है आपने, अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज मत करना। जितना स्टेटमेंट बोल रहा है स्टिक टू दैट पार्ट, बाकी की चीजें आई डोंट नो। बात खत्म यहीं पे, बात समझ आई? अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से करो फटाफट, मजेदार क्वेश्चन है आज, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी कुछ भी मैंने नया इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इन्हीं सब चीजों में इतनी सारी चीजें हैं, जितनी अभी बेसिक्स है ना, बेसिक्स में ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर धीरे धीरे सीखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। अभी तो आगे बहुत लंबा कारवां बाकी है भाई। अभी आइदर और पढ़ना है, ओनली पढ़ना है, ओनली फ्यू पढ़ना है, पॉसिबिलिटी पढ़ना है। तो ये सब चीजें अभी आने वाले टाइम में कराऊंगा, आराम आराम से सिलोगिज्म को कराऊंगा, अच्छे से मास्टर बना दूंगा। बात समझना आप। स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल फील्ड्स आर पॉन्ड, तो फील्ड्स यहां पे है, ऑल फील्ड्स आर पॉन्ड एंड नो पॉन्ड इज ट्री, तो पॉन्ड और ट्री का कोई भी रिश्ता नहीं है। सम ट्रीज आर हट, तो सम ट्रीज आर हट एंड ऑल हट्स आर गुड, तो ऑल हट्स आर गुड। सिंपल सा डायग्राम था, फटाफट से मैंने 5 सेकंड बना लिया। अब देखो क्या करना है, कंक्लूजन में सम गोट्स आर फील्ड, गोट्स यहां पे हैं, फील्ड यहां पे है। सम गोट्स आर फील्ड, मुझे नहीं पता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कांट से। ऑल गोट्स आर फील्ड, ऑल गोट्स आर फील्ड, पता नहीं भैया, हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं भैया, कभी नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। क्यों बता रहा हूं, देखो गोट का हिस्सा कुछ ना कुछ ट्री के साथ है, और क्या ट्री कभी भी इस पॉइंट के अंदर जाएगा? नहीं। तो क्या कभी भी गोट का ये वाला हिस्सा फील्ड के साथ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मतलब कि ऑल गोट्स आर फील्ड, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा। बात समझना, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा, आंसर मेरा फॉल्स में ही जाएगा, इसके लिए भी इसके लिए भी। लेकिन हमें यह पता होना जरूरी है कि कौन सा कांट से है, कौन सा डज नॉट फॉलो है। रीजन क्या है दोस्त, समझ लो। कांट से अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो उसके आगे अगर पॉसिबिलिटी लगा होगा तो उसे सही गलत कैसे करेंगे? समझ रहे हो ना? हमें कांट से पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कांट से नहीं पहचानोगे तब तक उस कंक्लूजन में अगर हम पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस करें तो वो सही कैसे करोगे? क्योंकि डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाला जो है केस, वो पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा ना। आगे चीजें बताऊंगा, बात समझ लो बस इतनी सी कि कांट से और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सम गोट्स आर ट्री, गोट्स यहां पे, ट्री यहां पे, हाँ भैया सम गोट्स आर ट्री, ये सही है। थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन का टाइमर शुरू कर दिया है, फटाफट से चालू हो जल्दी से।
चलिए भाई, हमारे सामने डायग्राम भी है, अरे आंसर भी आ गया। आंसर अभी नहीं देखना है, पहले देख लेते कंक्लूजन कैसे कैसे फॉलो करना है। सम रिवर्स आर राउंड, तो रिवर यहां पे, राउंड यहां पे, मुझे कोई भी रिश्ता नहीं पता, तो क्या जाएगा ये जाएगा कांट से में। सम हिल्स आर कोनोलिल, तो हिल्स यहां पे, कोनोलिल यहां पे है, कोनोलिल और हिल्स में एक सम का रिश्ता तो भैया दिखाई हमें दे रहा है, तो हमने इसको बना दिया। ठीक है, सम हिल्स आर रिवर, सम हिल्स आर रिवर, ये भी सही है। ये तो भैया सम रिवर्स आर हिल लिखा है, तो सम हिल्स आर रिवर भी सही हो जाएगा। सम टेबल्स आर कोनोलिल, कॉनिकल, कॉनिकल है, कॉनिकल। सम टेबल्स आर कॉनिकल, तो टेबल यहां पे, कॉनिकल यहां पे, मुझे नहीं पता भैया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। बात समझ आई? तो अगला क्वेश्चन करो भैया, टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से, जल्दी जल्दी फास्ट, मुझे सबके आंसर चाहिए, ज्यादा हार्ड और ज्यादा ट्रिकी नहीं लेके आया हूं, अभी बहुत सिंपल सिंपल लेके आया हूं। ये इसका कहीं ना कहीं कंप्लीट डायग्राम बनेगा कि मोबाइल का कोई भी रिश्ता पेंसिल से नहीं है, सारे जो पेन है वो मोबाइल है, तो यहां पे मैंने बना दिया कि पेन जो है वो मोबाइल है। ऑल कार्स आर पेंसिल, तो कार जो है वो पूरा का पूरा पेंसिल में चला गया, और ऑल पेंसिल्स आर बाइक, तो पूरा का पूरा पेंसिल जो है वो बाइक में चला गया। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं ऐसे। अब कर लेते कंक्लूजन, नो पेन इज कार, तो पेन यहां पे है, कार यहां पे, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो दोस्त, मोबाइल और पेंसिल में ही जब कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या पेन और कार में आपस में कोई रिश्ता हो पाएगा? नहीं, डेफिनेटली नो पेन इज कार, ये डेफिनेटली सही हो जाएगा। ऑल पेन्स आर बाइक, पेन यहां पे, बाइक यहां पे, ऑल पेन्स आर बाइक, मुझे नहीं पता कांट से। ऑल कार्स आर बाइक, तो कार यहां पे है, बाइक यहां पे, ऑल कार्स आर बाइक, बिल्कुल सही, ये वाला भी सही हो जाएगा। एंड ऑल बाइक्स आर मोबाइल, बाइक यहां पे है, मोबाइल यहां पे, ऑल बाइक्स आर मोबाइल, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो जाएगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई है तो भैया अगला क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आई तो फिर हम इसको अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, कहीं ना कहीं आपको इस वाले केस में डाउट हो रहा होगा कि ये सीएनडी क्यों जाएगा सर, ये तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो जाना चाहिए। ऑल पेन्स आर बाइक, ये कब पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखो दोस्त, पेन का पूरा हिस्सा बाइक में जा सकता है, पेन का पूरा हिस्सा पेंसिल में नहीं जाएगा। तो वो यहां पे तो आ सकता है ना, यहां पे तो पेन आ सकता है, यहां पे तो पेन आ सकता है ना, पेंसिल में नहीं जाएगा, लेकिन बाइक के बचे हुए हिस्से में तो पूरा का पूरा पेन आ सकता है, तो इसीलिए ऑल पेन आर बाइक सीएनडी जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से कर दो। और दोस्त सिलॉगिज्म में ना जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बस उतने कर लेना, बहुत है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें मैं हर एक क्वेश्चन में बता दूंगा आपको कि आप कहीं ना कहीं सिलॉगिज्म के मास्टर हो जाओगे। ग्रुप्स का सम हिस्सा है सेट में, ऑल सेट्स आर सॉलिड, ऑल सॉलिड्स आर लिक्विड एंड नो लिक्विड इज चेन। ठीक, बोला है ऑल चेन्स आर ग्रुप, मुझे नहीं पता भैया, चेन का पूरा हिस्सा ग्रुप में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। नो चेन इज सॉलिड, तो चेन कहां है? सॉलिड का, नो चेन इज सॉलिड, ये बात सही हो गई। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, जब चेन लिक्विड में नहीं जाएगा तो क्या वो सॉलिड में कभी भी आ पाएगा?
चेन, बात समझना, कोई एक इंसान आपके घर में नहीं आ पाएगा तो क्या वो आपके कमरे में आ पाएगा? नहीं ना। सेम एज इट इज है, चेन जब लिक्विड में नहीं जा सकता तो वो लिक्विड के अंदर बसे हुए सॉलिड में कैसे जाएगा? ठीक, तो नो चेन इज सॉलिड, बिल्कुल सही। ऑल ग्रुप्स आर चेन, तो ग्रुप यहां पे है, चेन यहां पे, ऑल ग्रुप्स आर चेन, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि देखो ग्रुप्स का ये वाला हिस्सा कभी भी चेन नहीं हो सकता, तो ऑल ग्रुप्स आर चेन नहीं, कभी नहीं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ऑल सेट्स आर लिक्विड, सेट यहां पे है, लिक्विड यहां पे, ऑल सेट्स आर लिक्विड, ये बात सही थी, तो सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज हो जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ के लिए हमारे पास कोई एक ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर हमने क्या टिक किया है? अच्छा यहां पे देखो ना, सेकंड एंड फोर्थ होना चाहिए, ठीक, ये यहां पे सेकंड एंड फोर्थ होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर दो फोर्थ का थर्ड की जगह पे, थोड़ा सा रिनोवेट कर दीजिए अपना ऑप्शन, ठीक। बात समझ आ गई? सेकंड एंड फोर्थ इसका सही आंसर है, ना कि सेकंड एंड थर्ड। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 21st क्वेश्चन है। टाइमर स्टार्ट कर दिया, जल्दी से चालू हो जाओ फटाफट। अब देखो दोस्त, हमारे पास अब तीन कंक्लूजन है, तीन स्टेटमेंट, अभी तक चार चार स्टेटमेंट आ रही थी, अब तीन स्टेटमेंट आ गई। ऑल पेजेस आर येलो बना दिया, ऑल येलोज आर न्यूज़पेपर बना दिया, और सम न्यूज़पेपर आर नेशनल बना दिया। कंक्लूजन लिखा है सम नेशनल्स आर येलो, नेशनल यहां पे है, येलो यहां पे, कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो जाएगा कांड से। सम न्यूज़पेपर आर पेजेस, न्यूज़पेपर यहां पे, पेजेस यहां पे, न्यूज़पेपर का कुछ हिस्सा पेजेस के पास है, बिल्कुल है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये सही हो जाएगा। फिर लिखा है नो पेजेस इज नेशनल, पेजेस यहां पे है, यहां पे, और नेशनल यहां पे है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी कोई डायग्राम पूरा का पूरा पॉजिटिव हो और उसके उसके रिस्पेक्ट में आपसे कंक्लूजन नेगेटिव पूछ लिया जाए, तो ये हमेशा कहां जाएगा? ये फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अभी ये कहां जाएगा? ये कांट से की कंडीशन में जाएगा, जाएगा ये फॉल्स की कंडीशन में ही, लेकिन कांट से हो जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर डी इसका सेकंड फॉलोज हो जाएगा आंसर। आपके सामने आ गया है अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइमर है और 22nd क्वेश्चन है, जल्दी करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे यार ये तो दो ही स्टेटमेंट है। चलो कंक्लूजन लिखते हैं और देखते हैं। नो कंप्यूटर इज अ लैपटॉप, कंप्यूटर एंड लैपटॉप पता नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ कहां जाने को मना किया? मोबाइल में। तो मोबाइल में जाने को मना किया, मतलब वो इस एरिया में नहीं जा सकता, है ना। लैपटॉप के सम हिस्से में नहीं जा सकता, लेकिन कंप्यूटर यहां तो आ सकता है पूरा का पूरा। तो ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, ये भी तो पॉसिबल है। तो नो कंप्यूटर इज लैपटॉप मुझे नहीं पता यार, हो भी सकता नहीं भी, तो बात खत्म, सीएनडी जाएगा, ठीक है। फिर बोला है ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्त देखो, यहां पे ये सम जो मोबाइल है ना, ये लैपटॉप के साथ जो मोबाइल है, ये कभी भी कंप्यूटर में नहीं जाएगा। तो लैपटॉप का इतना हिस्सा कभी भी कंप्यूटर में नहीं जाएगा, और जब ये हिस्सा नहीं जाएगा मतलब ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होगा। आंसर हो जाएगा इसका नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन कांट से और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। टाइमर स्टार्ट है, अगला क्वेश्चन फटाफट से। भाई देखो स्टेटमेंट है ऑल रोड्स आर बसेस, तो ऑल रोड्स
buses, all buses are car, no bus is speed. बात बड़ी ध्यान से समझना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले कंक्लूजन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कंक्लूजन लिखा है नो स्पीड इज कार, तो स्पीड एंड कार मुझे नहीं पता। स्पीड कहां नहीं जा सकती? बस में नहीं जा सकती, लेकिन स्पीड यहां तो आ सकती है। तो ऑल स्पीड इज कार ये हो सकता है, तब नो स्पीड इज कार गलत हो जाएगा, है ना? बात समझना कि कभी ये सही हो रहा है, कभी ये गलत, तो इसीलिए ये कांड से में जा रहा है। कोई भी कंक्लूजन किसी परिस्थिति में सही हो और किसी परिस्थिति में गलत, तो वो दोनों मतलब जब कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है तो कुछ पता ही नहीं है ना, कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है, तो वो कहां जाएगा? आप क्या बोलोगे? भैया पता नहीं कब सही कब गलत, तो पता नहीं मतलब कि कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात समझ आई? अगला लिखा है एटलीस्ट सम कार्स आर रोड, तो कार यहां पे है, रोड यहां पे, एटलीस्ट सम कार्स आर रोड, ये बात सही हो जाएगी। अच्छा देखो यहां पे लिखा है एटलीस्ट सम कार्स, तो ये एटलीस्ट जो है ना सिर्फ धोखा देने के लिए है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। एटलीस्ट का भी मतलब सम होता है और सम का मतलब भी सम होता है, लगभग कम से कम कुछ, तो वो ठीक है, सम ही पूछ रहा है, कुछ और चीज नहीं पूछी है उसने, ठीक है? तो ये वाली बात सही हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लगाया क्या? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? कहां गया? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक? ऑप्शन नंबर डी है, सेकंड फॉलोज। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24th नंबर का क्वेश्चन है, बोला है, अच्छा टाइमर स्टार्ट है, जल्दी करो, हम क्यों बता रहे हैं। लिखा है भाई देखो, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो स्टूडेंट का कुछ हिस्सा इंटेलिजेंट में चला गया। फिर बोला है सम स्टूडेंट्स आर नॉट टीचर, तो स्टूडेंट का कुछ हिस्सा टीचर के पास नहीं जाएगा, बात खत्म। हमने स्टेटमेंट को हमने बना लिया, ठीक? आगे कंक्लूजन लिखा है सम इंटेलिजेंट्स आर टीचर, तो सम इंटेलिजेंट्स आर टीचर मुझे नहीं पता, मतलब कि कांड से, बात खत्म। फिर लिखा है सम स्टूडेंट्स आर टीचर, तो सम स्टूडेंट्स आर टीचर, आई डोंट नो। देखो दोस्त, स्टूडेंट का कुछ हिस्सा टीचर नहीं है, बाकी का हिस्सा मुझे नहीं बताया गया है, वो है या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है ना? बात समझना ऐसे इस तरह से कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके घर में कोई एक पेइंग गेस्ट रहता है, ठीक है ना? तो उस पेइंग गेस्ट के लिए आपने अलग से एक स्टेयर्स बना के उसके कमरे तक आपने रास्ता बना दिया है। आपका कमरा जो है या आपका जो घर है वहां पे अभी उसको एंट्री नहीं दे रहे हो आप, बात समझना। अब बात समझो कि कुछ हिस्सा इसको इस तरह से समझते हैं। पेइंग गेस्ट वाला एग्जाम्पल जो थोड़ा सा मतलब ऐसा रहेगा, हाँ ऐसे समझो कि आपके घर में आपका जो कमरा है, ठीक है, आप वहां पे किसी और को एंट्री नहीं देते, या फिर आपके भाई का कमरा है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपका जो भाई है उसका एक कमरा है और आपका एक कमरा है। आपका भाई थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब ऐसा रहता है कि वो किसी को भी अपने कमरे में घुसने नहीं देता, वो किसी को भी अपने कमरे में घुसने नहीं देता है। तो अब आप उस कमरे में नहीं जा सकते, आप बस उस कमरे में नहीं जा सकते, क्या बाकी के घर में आपकी एंट्री बंद है? इसके बारे में बोला नहीं गया है, बात समझो। आपको बस यह बताया गया कि आप उस घर के उस कमरे में नहीं जा सकते, बाकी के घर में जा सकते हो या नहीं इसके बारे में बताया नहीं गया है। और जब नहीं बताया गया तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा कि सम स्टूडेंट्स आर टीचर या नॉट, ठीक है? बात खत्म हो गई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहां पे भी आ जाएगा।
तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों नन फॉलोज में चले जाएंगे। बात समझ आई। आगे अभी एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो, ये वाला नहीं आगे है, तो इसीलिए वीडियो में बने रहना, अभी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आने वाला, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलो। ये लो आंसर ही हमने दिखा दिया। चलो, लिखा है ऑल पिट्स आर टॉल, ये बना दिया। नो ऑल टॉल आर मैट्रिक्स, ये भी बना दिया। नो पिट इज बॉटल। अब यहीं पे कुछ चीजें समझ लो कि जो बॉटल है ना दोस्त, ये पिट में नहीं जाएगा, लेकिन ये टॉल में और मैट्रिक्स में जा सकता है। जो पिट के अलावा एरिया है वहां पे बॉटल जा सकता है। नो बॉटल इज टॉल, कोई भी बॉटल टॉल नहीं है। आई डोंट नो। सम मैट्रिक्स आर टॉल, तो ये बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर दिया, फटाफट से चालू हो जाओ जल्दी। ऑल सॉन्ग्स आर वॉइस, ये बना दिया। सम म्यूजिक आर सॉन्ग, ये बना दिया। नो लिरिक्स इज म्यूजिक, ये भी बना दिया। लिखा है कंक्लूजन सम लिरिक्स आर म्यूजिक, तो लिरिक्स यहां पे है, म्यूजिक यहां पे है, दोनों का नो का रिलेशन है, तो सम का कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सम वॉइस आर म्यूजिक, वॉइस यहां पे, म्यूजिक यहां पे, बीच में कॉमन सेक्शन मिल रहा है, हां सही है। सम सॉन्ग्स आर म्यूजिक, सॉन्ग्स यहां पे, म्यूजिक यहां पे, बीच में कॉमन पोर्शन मिल रहा है, हां सही है। बात खत्म। हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दिखाई दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन करो, टाइमर स्टार्ट है। अभी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है, दिल थाम के बैठ जाना, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन है, आपको आनंद आ जाएगा। कंक्लूजन है, चलो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम एप्पल्स आर ऑरेंज एंड सम मैंगोज आर ऑरेंज। कंक्लूजन है ऑल एप्पल एज वेल एज ऑरेंजेस आर मैंगोज। जितने भी एप्पल हैं और जितने भी ऑरेंजेस हैं, ये सबके सब क्या मैंगो हैं? आप कहोगे नहीं, मैं कहूंगा पता नहीं, हो भी तो सकते हैं, हमें कोई जानकारी तो नहीं। देखो हो कैसे सकते हैं, अब आप कहोगे सर हो भी तो सकते हैं, हो भी सकते हैं, बार बार हो भी तो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं पहले बताओ। तो देखो अब कैसे दिखा देते हैं। एप्पल, ऑल एप्पल्स एंड ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज। अगर डायग्राम ऐसा हो, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, कभी भी मुझे अपने डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट को गलत प्रूफ नहीं करना है। स्टेटमेंट क्या लिखा है, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, क्या सम एप्पल्स आर ऑरेंज हो रहे हैं? हां हो रहे हैं। स्टेटमेंट हमारे इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग सही है या नहीं ये देख लेते हैं। तो सम एप्पल्स आर ऑरेंज, हां सही है। सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, ये भी तो सही है। तो हमारी स्टेटमेंट गलत नहीं हुई और हमारा डायग्राम सही है। अब बात कर लेते हैं, ऑल एप्पल्स एज वेल एज ऑरेंजेस आर मैंगो, ऑल एप्पल्स एंड एज वेल एज ऑरेंजेस आर मैंगो। हाँ ये सही हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा है? तो जब एक परिस्थिति में यह सही है और दूसरी परिस्थिति में गलत है, तो ये क्या जाएगा, ये कांड से जाएगा ना।
फिर लिखा है ऑल दोज एप्पल दैट आर मैंगोज, ऑल दोज एप्पल दैट आर मैंगोज मतलब ये पोर्शन आर ऑल्सो ऑरेंजेस। हां हो सकता है लेकिन पता नहीं है कि है या नहीं, कांट से जाएगा, नन फॉलोज हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ आ गई? आई तो अगला क्वेश्चन करो, नहीं आई तो पीछे जाके रिपीट कर लेना, लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे करना। देखो कंक्लूजन लिखा है सम चेयर्स आर पेन, तो चेयर यहां पे है, पेन यहां पे है, सम चेयर्स आर पेन, आई डोंट नो। सम पेन्स आर नॉट टेबल, सम पेन्स आर नॉट टेबल, इसको थोड़ा सा और सही से बनाते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, ये वाला आंसर जो है, ये जो कंक्लूजन है सम पेन्स आर नॉट टेबल, ये बात सही है। कैसे सही है बात समझो। देखो पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल के पास है, पेंसिल का पूरा हिस्सा टेबल में नहीं जाएगा। पेंसिल का कौन सा हिस्सा पूरा का पूरा टेबल में नहीं जाएगा, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये टेबल में नहीं जाएगा ना, टेबल में नहीं जाएगा ना ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है? क्या इस हिस्से में, इस वाले पोर्शन में पेन है ना? अगर इस वाले पोर्शन में पेन है तो क्या पेन का ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कभी टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। बोला है सम पेन आर नॉट टेबल, हां पेन का ये हिस्सा, ये सम हिस्सा कभी टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बात यहीं पे खत्म हो गई। सम पेन आर नॉट टेबल, ये बात सही हो जाएगी। पेन का ये वाला हिस्सा कभी टेबल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? अगर हो गई तो इसका आंसर लगा दो, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड ए, ऑप्शन नंबर ए सेकंड फॉलोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद आ रहा है खतरनाक क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठ जाना, ये क्वेश्चन करो फटाफट, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। देखो सम कार आर बाइक बना दिया, ऑल बाइक्स आर ट्रेन बना दिया, नो कार इज रोड ये भी बना दिया। लिखा है कंक्लूजन में ऑल रोड्स आर ट्रेन, तो रोड यहां पे है, ट्रेन यहां पे है, कांट से सम कार्स आर ट्रेन, तो कार यहां पे, ट्रेन यहां पे, बीच में ये कॉमन पोर्शन मिल रहा है, मतलब कि सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड फॉलोज, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आ रहा है एक बढ़िया क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन, इसका डायग्राम बना के देखो, आनंद आ जाएगा। गारंटी है सबका आंसर मेजरली गलत होगा, मेजरली मतलब मोस्टली लोगों का गलत होगा। एक 30 सेकेंड और दे दिया। चलो देखो
हमारे पास जो जंग है वो ये कि सबसे पहले तो हम डायग्राम सही बनाना सीखें, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर साइड कर लिया हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस जगह पर इसका डायग्राम डिजिटल फॉर्म में लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा, पेन से उतना क्लियरली बन नहीं पाता है। स्टेटमेंट है ऑल रोजेस आर फ्लावर, तो सबसे पहले ऑल रोजेस आए, और ऑल रोजेस क्या है, फ्लावर है, तो ऑल रोजेस आर फ्लावर आ गए। क्लियर है इतनी बात, ऑल रोजेस आर फ्लावर आ गए। अब बात समझना, ऑल रोजेस आर बर्ड, तो रोजेस का पूरा हिस्सा बर्ड है, सिर्फ रोजेस का, फ्लावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑल रोजेस आर बर्ड, तो वो इस तरीके से बनेगा, ऑल रोजेस आर बर्ड। हां, बाय डिफॉल्ट बर्ड और फ्लावर का कुछ हिस्सा कॉमन आ रहा है और वो रोजेस वाला हिस्सा है, तो वो आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ रोजेस का हिस्सा बर्ड में बनाना था। अब लिखा है ऑल रोजेस आर लीव्स, इस तरीके से बनेगा, ऑल रोजेस आर लीव्स। लीव्स का आधा हिस्सा बाहर रहेगा और आधा हिस्सा रोजेस से ऑक्यूपाइड होगा। फिर लिखा है ऑल रोजेस आर प्लांट, तो ऑल रोजेस आर प्लांट, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये इसका ऐसा डायग्राम बन के आएगा। बात समझ में आ रही है ना, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अगर आप इसका ऐसे डायग्राम बना दोगे, ऑल रोजेस आर फ्लावर, ऑल रोजेस आर बर्ड, ऑल रोजेस आर लीव्स, ऑल रोजेस आर प्लांट, ये गलत डायग्राम है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों ने इस तरीके से बनाया होगा, जो कि गलत है, ठीक है ना। आपका डायग्राम ये बनेगा। बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भैया कंक्लूजन की। सम प्लांट्स आर फ्लावर, तो प्लांट यहां पे है, फ्लावर यहां पे है, प्लांट का कुछ हिस्सा फ्लावर के साथ है, हां है, तो ये बात सही हो जाएगी कि प्लांट का कुछ हिस्सा फ्लावर के साथ है। सम बर्ड्स आर फ्लावर, तो बर्ड यहां पे है, फ्लावर यहां पे, बीच में सम बर्ड्स आर फ्लावर हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। बात क्लियर। ऑल लीव्स आर रोजेस, तो लीफ यहां पे है और रोजेस यहां पे है। लीव्स का पूरा हिस्सा रोजेस में है क्या, मुझे नहीं पता, कांट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड 1 एंड, इसका आंसर हमारे सामने हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन इसका आंसर है 1 एंड 2 फॉलोज। बात क्लियर है। आज के लिए रखेंगे भैया इतना ही, ठीक। लेकिन दोस्त एक बात जान लेना, जो स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आ रहा हूं, यह बात समझ लो, वो स्ट्रैटेजी वीडियो शायद ही किसी ने बताई होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। वो स्ट्रैटेजी कोई और कैसे बता सकता है, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं अपने एग्जाम्स में, अपने जब मैं फॉर्म भरता हूं तब मैं वो सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपना एग्जाम क्लियर करता हूं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, कब की, वाइल प्रैक्टिसिंग एंड वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। दो चीजें होती हैं, हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें और हम प्रिपरेशन कैसे करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्त बात समझना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्हें सब आता है, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इनफ। सिलेबस तो सबका कंप्लीट हो जाता है, आप 3-4 महीने कोचिंग पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपको सब आता है, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। रीजन क्या है? आपके पास वो टेक्निक नहीं है, वो स्मार्ट अप्रोच नहीं है, वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि प्रिपरेशन के टाइम पे हमें किन चीजों पे ध्यान देना है, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे हमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जो छोटी छोटी चीजें आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेती हैं। सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, तो भैया उस वीडियो को देखना जरूर। प्लस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। यार आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये क्या बात है? सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और भैया घर में रहो, ठीक है, घर में रहोगे तो क्या होगा, बचे रहोगे, कोरोना नहीं होगा, तभी तो हमारी वीडियो देख पाओगे, स्ट्रैटेजी देख पाओगे और आरआरबी के लिए तैयारी कर पाओगे। बात समझ आई? तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे